वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपके सामने वापस आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जर्मन में अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो आप लैंग्वेज को कैसे सीख पाओगे। आपको 1 बाय 1 स्टेप को सीढ़ी को चढ़ना है, तभी आप जो है अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँच पाओगे। तो अब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जर्मन A1 वर्ब्स, यानी कि जर्मन में कुछ ऐसी वर्ब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये तीनों चीज़ें हो जाए तो सेंटेंस का लुक ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत ही एकदम मीनिंगफुल लगता है वो सेंटेंस हमें। तो अब मैं आप लोगों को एक एक जर्मन के वर्ब्स की तरफ लेके जाऊंगी। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ ही लेके आ पाई हूँ, बट धीरे धीरे करके मैं और आपके लिए वर्ब्स के ऊपर वीडियो बनाती जाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो। एक बात और कि मैंने वर्ब्स के ऊपर कुछ ऐसा वर्ब की कॉन्जुगेशन के वर्ब को किस तरीके से कॉन्जुगेट करते हैं। जर्मन में एक चीज़ है कि आपको कॉन्जुगेशन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। एंड ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपके लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है, तो फटाफट से जाके पहले उसको देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे बिल्कुल आराम से। तो मैं अब आपको लेके चलती हूँ एक एक जर्मन के वर्ब्स की तरफ। इसकी साथ ही में इंग्लिश में मीनिंग भी लिखी है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहली वर्ब आपके सामने है ज़ाइन एंड हाबेन। ज़ाइन एंड हाबेन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़ाइन का मतलब होता है टू बी और हाबेन का मतलब होता है टू हैव। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि आपको और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है तो मैं उसके अंदर अच्छे से समझाऊंगी, अदरवाइज़ ये आपको इंग्लिश में ऑलरेडी मीनिंग बताई हुई है, तो ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी इफ़ेक्टिव होगी लर्निंग के अंदर। तो आप साथ ही साथ इसको लर्न करते हुए भी चलिए। तो ज़ाइन यानी कि टू बी और हाबेन यानी कि टू हैव। तो आइए अब सेकंड की तरफ चलते हैं, डेली लाइफ वर्ब्स। डेली लाइफ वर्ब्स ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि गेहन टू गो। अब आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? गेहन। कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? गेहन। सेकंड में है कॉमन। कॉमन मतलब कहीं से आना, यानी टू कम। टू कम। थर्ड इज़ वोनेन टू लिव। जैसे मैं बोलूँ इश वोना इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो इश वोना, वोना मतलब टू लिव। आर्बाइटेन टू वर्क, यानी इश आर्बाइटेन इन ABC कंपनी, इश आर्बाइटेड इन ABC यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो मैं जहाँ भी काम कर रही हूँ तो वो काम करने वाली जगह के लिए मैं वर्ब यूज़ करूँगी। व्हाट? आर्बाइटेन। क्या यूज़ करूँगी? आर्बाइटेन। उसके बाद में लर्नन। लर्नन का मतलब होता है टू लर्न। जैसे इस लर्ने डॉइच, मैं डॉइच लर्न कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? लर्नन। मैं वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ करूँगी? लर्नन। उसके बाद में स्पीलेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये आप यूज़ इजीली कर पाओगे। इट्स स्पीलर कंप्यूटर गेम्स, इट्स स्पीलर वीडियो स्पीलेन। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो वो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? स्पीलेन। जैसे इट्स स्पीलर गिटार, मैं गिटार चलाती हूँ, मैं गिटार के साथ खेलती हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद में श्लाफन। श्लाफन का मतलब सोना, टू स्लीप। उसके बाद में एसेंट टू ईट, यानी कि कुछ भी खाना। इश ऐसा पिज़्ज़ा, इश ऐसा एप्पल, इस तरीके से। ट्रिंकिन टू ड्रिंक, इश ड्रिंक आइना काफ़े, यानी आई ड्रिंक कॉफ़ी। तो ड्रिंक में कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है? ट्रिंकेन। ओके। अब आ जाते हैं थर्ड, दैट इज़ कम्युनिकेशन वर्ब्स। कम्युनिकेशन वर्ब्स जो कि आप एक दूसरे को कुछ भी पूछने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए ये वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो, इन वर्ब्स का यूज़ करते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्प्रेशन। स्प्रेशन मतलब टू स्पीक। इस प्रेशर यूबर दास थेमा, मैं इसके ऊपर कुछ बोल रही हूँ। तो बोलने, जब मैं किसी टॉपिक के ऊपर बोल रही हूँ या मैं किसी टॉपिक के ऊपर बोल रही हूँ तो उसको क्या होगा? स्प्रेशन। उसके बाद में जागन टू से, मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? जागन। उसके बाद में फ्रागेन। फ्रागेन मतलब मेरे को अगर कुछ पूछना है,
इश फ्रागर दस, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, फ्रागर। उसके बाद में आंटवॉटन, आंटवॉटन मतलब किसी ने अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर करूँगी, टू आंसर। उसके बाद में ह्योरन, टू लिसन, किसी चीज़ को सुनना। इश ह्योर म्यूज़िक, इश ह्योर म्यूज़िक। उसके बाद में एक्लेरन, टू एक्सप्लेन, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको क्या बोलेंगे, एरक्लेरन। उसके बाद में फेस्टेहन, फेस्टेहन, फेस्टेहन का मतलब टू अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को समझना। तो आइए चौथे उसकी तरफ चलते हैं, ग्रुप की तरफ। स्टडी एंड एक्टिविटी वर्ब्स, मतलब ये मतलब कुछ एक्टिविटी या स्टडी वर्ब्स है जो आप यूज़ करते हो। सबसे पहले लेजन, लेजन बेडॉइटेड टू रीड, कुछ पढ़ना, इश लेजर ब्यूशर। उसके बाद में श्राइबिन, टू राइट यानी कुछ भी लिखना। उसके बाद में है लर्नन, वहीं रिपीट हुआ ये, लर्नन मतलब कोई भी चीज़ को लर्न करना। यूबिन, टू प्रैक्टिस, आप कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो क्या बोलोगे, यू बिन, उसके लिए वर्ब क्या यूज़ होगी, यू बिन। उसके बाद में वीडर होलन, वीडर होलन बेडॉइटेड टू रिपीट, यानी किसी चीज़ को रिपीट करना। इश वीडर होलर दस aufgabe, इश वीडर होलर aufgabe मतलब मैं किसी भी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद में बुक्सटैबियरन, बुक्सटैबियरन मतलब स्पेल करना। जैसे अब मेरे को अगर आपको एप्पल की स्पेलिंग रिपीट करके बतानी है कि भाई एप्पल की स्पेलिंग आप कैसे लिखोगे, तो जो मैं आपको बुक्सटैबियरन करके बताऊंगी, आ पे एफ ऐसे करके जो भी मैं फे आपको बताऊंगी, तो ये बुक्सटैबियरन को बोलते हैं टू स्पेल, मतलब कोई भी स्पेलिंग को बोलना। उसके बाद में आते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, दैट इज़ मूवमेंट वर्ब्स। मूवमेंट वर्ब्स मतलब कि ये ऐसी वर्ब है जिसके अंदर आपको मूवमेंट होती हुई दिखेगी। फॉरेन का मतलब होता है टू ट्रैवल, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, फॉरेन। क्या वर्ड यूज़ करोगे उसके लिए, वर्ब फॉरेन। उसके बाद में लाउफिन, लाउफिन का मतलब होता है टू रन ऑर्डर वॉक, यानी आप कहीं चल रहे हो या मतलब आप भाग रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, लाउफिन। उसके बाद गेहन, ये भी रिपीट हो गया है, टू गो। कॉमन, टू कम। ब्लाइबन, टू स्टे, मतलब कहीं भी स्टे करना। इश ब्लाइबर जू हाउस, तो मतलब आप कहीं भी स्टे कर रहे हो तो स्टे करने वाली सिचुएशन में कौन सी वर्ब यूज़ होगी, ब्लाइबेन। उसके बाद में सिटसन, जिटसन का मतलब होता है टू सिट, कहीं पे बैठना। तो आप जब बैठने की पोजीशन में हो, आप जब बैठ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, टू सिट यानी सिटसन। उसके बाद में स्टेहन, स्टेहन का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़े होना। उसके बाद आ जाती है सिक्स टॉपिक पे, दैट इज शॉपिंग एंड होम वर्ब्स। ये मतलब आप शॉपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो और कुछ कॉमन है, जैसे काउफन टू बाय, कुछ चीज़ खरीदना, इश काउफर ब्यूशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेजालन इज़ टू पे, जब आप कोई चीज़ को पे कर रहे होते हो तो आप क्या बोलोगे, बेजालन, आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, बेजालन। उसके बाद में आ जाते हैं कॉखिन, कॉखिन का मतलब होता है टू कुक, कोई चीज़ को कुक करना। आप कुछ भी कुक कर रहे हो, इश कॉखा पिज़्ज़ा, इश कॉखा बुर्गर। उसके बाद में वाशन इज़ टू वॉश। उसके बाद देखते हैं डुशन इज़ टू शॉवर, टू शॉवर यानी नहाना, यानी कि डुशन। उसके बाद में ऑफनन, ये ऑफनन, ये ऑफनन मतलब टू ओपन, इश ऑफर आई बुक, मैंने बुक को खोला। उसके बाद में श्लीशन, उसके बाद में क्या है, श्लीसन, श्लीसन यानी कि टू क्लोज। उसके बाद में क्या है, सेपरेबल वर्ब्स, यानी कि ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जिनको हम ट्रेन बारेस वर्ब भी बोलते हैं। तो अभी आप इनका जस्ट और जस्ट मीनिंग समझिए। आपको इसकी कॉन्जुगेशन किस तरीके से करनी है वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, बट अभी के लिए आपको इनकी मीनिंग समझनी है कि इनको बोला क्या जाता है। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, बिकॉज यू विल बी कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और ज़्यादा। तो अभी जस्ट इसकी मीनिंग को समझने के ऊपर फोकस करिएगा। सबसे पहले अनरूफन यानी कि टू कॉल, आप किसी को कॉल कर रहे हो तो वो अनरूफन वर्ब यूज़ होगी। आइन काउफिन टू गो शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आप वर्ब यूज़ करोगे आइन काउफिन। उसके बाद में फैन जेहन, फैन जेहन मतलब टीवी देखना, टू वॉच टीवी। उसके बाद में aufstehen, aufstehen यानी टू गेट अप। अनफांगन टू स्टार्ट, aufhören इज़ टू स्टॉप।
मिड कॉमन इज़ टू कम अलॉन्ग, किसी के साथ आना, मिड कॉमन। ज़ीरो कॉमन टू कम बैक, दोबारा से वापस आ जाना। उसके बाद में हम आ जाते हैं यूज़फुल वर्ब्स। ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए पेयर वाइज बनाए हुए हैं, तो मतलब जिससे आपको इजीली वर्ब्स की लिस्ट लर्न होती रहेंगी कि हमें मूवमेंट वर्ब्स किस तरीके से याद करने हैं। अभी मैं आपके लिए कुछ ही लेके आई हूँ। उसके बाद में आ जाते हैं यूज़फुल वर्ब्स की तरफ। इसमें है हेल्फिन यानी कि टू हेल्प, लीबेन यानी कि टू लव, फिंडन यानी कि टू फाइंड, जूखन यानी कि टू सर्च, डेंकेन यानी कि टू थिंक, विसन यानी कि टू नो, बेजूखन यानी टू विजिट, राइजन यानी टू ट्रेवल, प्लानेनिस्ट टू प्लान, प्लानेनिस्ट टू प्लान, versuchen टू ट्राई, versuchen is to try, vergessen is to forget, vergessen is to forget, erinnern is to remember, किसी को याद रखना यानी कि erinnern, zeigen यानी कि to show, कुछ दिखाना, bringen यानी कि to bring, कुछ लेके आना, nehmen यानी कि to take, medicines लेना, तो लेना वाली सिचुएशन कैसी होगी, नेमेन। गेबिन यानी कि कुछ देना, टू गिव। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स है यूज़फुल वर्ब्स में, टू थिंक, टू नो, टू विजिट, टू रिमेंबर। तो आप इसके अंदर ये वाली वर्ब्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ आपके लिए वर्ब्स लेके आई थी, तो ये मैंने आपको कराए हैं। तो अब आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। टिप्स यानी यहाँ पे टिप्स ये हैं, वर्ब्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको जैसे कि पता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वर्ब्स जो है और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो अब आपको वर्ब्स थोड़ी थोड़ी करके याद करनी है। आप इनको एग्जाम्पल्स के साथ याद करो। जब आप एग्जाम्पल के साथ याद करोगे, मतलब कोई भी वर्ब को आप मतलब उसको सेंटेंस के साथ में यूज़ करो, तो आप देखोगे कि आपको वर्ब जो है वो बहुत जल्दी जल्दी याद होने लगेगी। तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि आप 5-10 वर्ब्स को जल्दी से जल्दी मतलब रोज़ डेली प्रैक्टिस करो। आपके लिए मैं भी वर्ब्स की लिस्ट लेके आती रहूँगी ऐसे ही, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद में वही वाली बात, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं और रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप जो है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को कॉन्जुगेट आप कैसे कॉन्जुगेट करोगे सेंटेंस में। अगर आपका सब्जेक्ट है वियर तो आप उसको कैसे कॉन्जुगेट करोगे, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उसको जा कर के देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी और आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को कॉन्जुगेट कर भी लेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को कॉन्जुगेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को किस तरीके से कॉन्जुगेट करना है। तो प्लीज़ फटाफट से जाके उस वीडियो को भी देखिए और फिर आप लोग वर्ब्स की लिस्ट को लर्न करिए 1 by 1। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आती रहूँगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनको बहुत हेल्प होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके उस कमेंट पे फोकस करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो गाइस, इसी तरीके की अगर आपको मेरी वीडियोस चाहिए और ज़्यादा तो मेरे चैनल को फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, Tschüss, auf Wiederhören।